भाई सबको नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बढ़िया होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो एक गुड न्यूज़ है, आप सबको पहले ही पता लग गया होगा। लेकिन ये वीडियो सिर्फ ये बताने मात्र से नहीं है कि नोटिफिकेशन आ गई है, आपका सिलेबस आ गया है, आपके एग्जाम डेट आ गई है हरियाणा सीईटी की। इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे सिलेबस के बारे में, क्योंकि मैं आपको हमेशा से ये बात कहता आया हूँ कि अगर आपके पास सिलेबस है ना, तो सिलेबस को ढंग से जान लेना ही सिलेक्शन की तरफ एक कदम होता है। अगर आप सिलेबस को ढंग से पढ़ोगे नहीं, उसके अंदर जो तथ्य दिए गए, छोटी छोटी बातें, जो माइक्रो टॉपिक दिए गए, उनको पकड़ना पड़ता है। उनको जब आप ध्यान से पकड़ते हो ना, तब आप चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ पाते हो। अंधाधुंध पढ़ाई करने से पहले एक बार सिलेबस को ध्यान से देखना। और आज की अपनी यह जो वीडियो है, इसका मोटिव यही है कि आपके सिलेबस को बहुत ही बारीकी से डिस्कस किया जाए। तुम सबने सिलेबस देख लिया, मैंने बेरा है, लेकिन सिलेबस के अंदर छोटे छोटे पॉइंट जो नोटिस करने चाहिए थे, तो शायद आप नोटिस ना करे हो, उन पॉइंटों को आज नोटिस करेंगे, जिससे आपको यह बेनिफिट जरूर हो जाएगा कि आपको एक्चुअल पता लग जाएगा कि नोटिफिकेशन के अंदर क्या है, सिलेबस के अंदर क्या है। तो याद रखना, पूरी नोटिफिकेशन मैंने नहीं डाली है, जो जो मेन चीजें उनके स्क्रीनशॉट मैंने डाले हैं। अगर किसी बच्चे ने नोटिफिकेशन देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर उसमें ज्वाइन कर लो, वहां पर भी डाल देंगे क्लास के बाद में, इस वीडियो के बाद में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो मैं जो पहली स्लाइड आपके सामने दिखेगी, स्क्रीनशॉट है ये। ठीक है, उस नोटिफिकेशन के अंदर से स्क्रीनशॉट मैंने डाला है। क्या है? दिस एडवर्टाइजमेंट वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल द डिजायरस ऑफ अपीयरिंग इन द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रपोज्ड टू बी हेल्ड इन अगस्त 2022। तो सबसे पहले जो इसने बात कही है वो कही है भाई कि अगस्त 2022 में प्रपोज्ड है। देखो, यहां पर हम ये बात बिल्कुल नहीं कहेंगे कि अगस्त 2022 में ही हो जाएगा। प्रपोज्ड है कि जो प्रपोज्ड चल रहा था, अब तक बात वही है, मतलब कि अगस्त 2022 में होने के पूरे पूरे चांस हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। टू अप्लाई ऑन द डेजिग्नेटेड पोर्टल ऑन और बिफोर 8 जुलाई 2022। मतलब क्या है कि आपको 8 जुलाई से पहले पहले अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की क्या होगी? 8 जुलाई। और अगर 8 जुलाई अप्लाई करने की आखिरी डेट है, इसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो ये भी पक्की बात है कि आपका जो एग्जाम है वो अगस्त में हो जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, दोज हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड पोर्टल एंड पेड द ड्यू फीस शैल बी एलिजिबल टू अपीयर। वो सेम बात है, कोई दिक्कत को नहीं। उसके बाद क्या है? कंडक्टेड इन अगस्त 2022। ठीक है, सीईटी प्रपोज टू बी कंडक्टेड इन 2022, मतलब कि अगस्त 2022 में इसको करा देंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या कंडीशन है इसके अंदर? 5 मई। ठीक है, ये तो कोई खास बात को नहीं। आगे देखो, आगे क्या है? ये है इसकी लास्ट डेट भाई, कि आपकी जो लास्ट डेट है वो क्या होगी? लास्ट डेट होगी क्लोजिंग डेट फॉर रजिस्ट्रेशन 8 जुलाई, मतलब कि 8 जुलाई आखिरी डेट है, वही बात है। एंड फॉर फीस कंफर्मेशन इज 13 जुलाई। ये बात ध्यान रखना, 8 जुलाई आपकी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। और मैं तो कहता हूं अभी से भर दो, जिसने भरना हो। 8 जुलाई की बात मत देखियो, फिर सर्वर बिजी हो जाएगा, अपना दिक्कत होगी। तो 8 जुलाई आपकी आखिरी डेट है और 13 जुलाई तक आप फीस जमा करा सकते हो, अगर आपकी 8 जुलाई को फीस नहीं कटती है तो। ठीक है, एक ये बात है विशेष। अच्छा, अब ध्यान से देखना है जो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि देखो, अगर दुश्मन को मारना है ना, तो सबसे पहले उसकी विशेषताओं के बारे में, उसकी कमजोरियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये थी बच्चों के सामने कि सर जी सिलेबस नहीं है। अब जब सिलेबस है तो सिलेबस को ढंग से पढ़ेंगे नहीं, ये पक्की बात है। हो सके तो नोटिफिकेशन में से सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट आउट करवा गए, जहां बैठकर तुम पढ़ते हो सामने चिपका लियो, तारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए 3-4 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस। क्योंकि जब तक सिलेबस दिमाग के अंदर सेट नहीं होगा, तब तक मजा नहीं आएगा, तब तक आप अच्छे तरीके से पढ़ ही नहीं पाओगे। सिलेबस फॉर सीईटी एंड रिटन एग्जाम, देखो भाई, सीईटी जो आपका होगा उसके लिए कुछ सिलेबस है, आपको दिख रहा होगा सिलेबस। थोड़ा सा और बड़ा कर दूं मैं इसको, वैसे तो दिख जाएगा, कोई घनी बड़ी बात को नहीं। ये है जनरल अवेयरनेस के लिए। देखो भाई, ये जो सिलेबस है आपका, ये है जनरल अवेयरनेस के लिए, मतलब के लिए जीए के लिए, जीएस के लिए, जो आप पढ़ते हो। याद रखना, ये हरियाणा जीके नहीं है, ये हरियाणा जीके नहीं है, ये सेंटर जीके का सिलेबस है। क्या है सिलेबस देखते हैं। क्वेश्चन विल बी डिजाइन्ड टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। जनरल अवेयरनेस, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात करी गई कि जनरल अवेयरनेस को टेस्ट करने के लिए आपका जो पेपर है वो डिजाइन किया जाएगा। उसके बाद एनवायरमेंट एंड इट्स रेलेवेंस टू द सोसाइटी। अब देखो, ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कभी बच्चा देखता ही नहीं। अब तुमने सिर्फ एक चीज देखी कि अच्छा जनरल अवेयरनेस आएगी, बस बात खत्म, उसके बाद कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन जरा अंदर गहराई में घुस के देखो, इसने सबसे क्या बोला? एनवायरमेंट एंड इट्स रेलेवेंस टू द सोसाइटी। आप में से कितने बच्चे, दिल से बताना, पर्यावरण को पढ़ते हैं? पर्यावरण से संबंधित किताबें आती है मार्केट में, यूपीएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं पर्यावरण से संबंधित। और जो एग्जाम होते हैं, मेरे को नहीं पता पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, लेकिन आपके सिलेबस में अगर एनवायरमेंट से संबंधित इसने बोल दिया कि भाई एनवायरमेंट एंड इट्स रेलेवेंस टू द सोसाइटी, अगर ऐसा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको
एनवायरमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी। आपको पढ़ना पड़ेगा कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण से संबंधित जितने भी कानून आज तक सरकार ने बनाए सारे के सारे कानून आपको देखने पड़ेंगे, मोटे मोटे उनके अनुच्छेद पढ़ने पड़ेंगे, जानवरों के बारे में पता करना पड़ेगा, विविधता के बारे में पता करना पड़ेगा, जंगलों के बारे में पता करना पड़ेगा, हर एक चीज, और खासकर भारत में विशेष कि कौन से एरिया कहां पर वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। द क्वेश्चन विल बी डिजाइन्ड टू नो टेस्ट द नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स। यहां पर करंट इवेंट की बात करी गई है, मतलब कि करंट अफेयर्स की बात करी गई। मैंने क्या बोला था आपको, करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में बहुत ही निर्णायक साबित हो सकते हैं अगर आपके बहुत अच्छे तरीके से तैयार है तो यहाँ पर आप अपना हंगा लगा सकते हो जितना लगा सकते हो। एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन। अब देखो ये बहुत ही खास पॉइंट इसने लिखा, एवरीडे ऑब्जर्वेशन, मतलब कि आप जा रहे हो कहीं पर, एवरीडे ऑब्जर्वेशन का मतलब है आप जो नॉर्मल जिंदगी में ऑब्जर्व करते हो। जैसे कि मान लो आप जा रहे हो कहीं पे, आपने किसी बस के साइड में लिखा हो दिखा कि कुरुक्षेत्र में फलाना महोत्सव हुआ, बसों के साइड में लिखा हो दिखता है आपको, आप जब देखोगे तो आपको दिखेगा। आप कहीं पर मार्केटिंग में बहुत बड़े बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा है, सरकार की किसी योजना के बारे में लिखा है, तो वो एवरीडे ऑब्जर्वेशन है। छोटी छोटी बातों को भी वो एग्जाम में पूछ सकता है। आप मान लो अंबाला रहते हो, अंबाला से आप कालका की तरफ जा रहे हो, तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि फलाना शहर किस एनएच के ऊपर पड़ता है, या उस शहर से लेकर उस शहर के बीच की दूरी कितनी है। ऐसे पर्सन आपने एचएससी में पहले देखे हैं, तो बड़ी बात नहीं है। हालांकि ये जनरल अवेयरनेस की बात है, मैं थोड़ा सा हरियाणा में बढ़ गया, लेकिन बात वही है कि एवरीडे ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके आसपास क्या हो रहा है ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एग्जामिनी अपीयरिंग फॉर द टेस्ट, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि भी ऐसी ऐसी चीजें एग्जाम में आ सकती हैं। द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। वेरी गुड। अब यहां पर ध्यान दो सारे बच्चे, इंडिया के बारे में और अपने जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और जो एक दो लाख देख लियो, चाइना वगैरह। तो ये जो सारे देश हैं, इन सब देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में आपको बहुत बढ़िया तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो यहां पर हम माइक्रो टॉपिक्स पर जा रहे हैं, और यही चीज है जो बच्चे ध्यान नहीं देते, स्पेशली परटेनिंग टू हिस्ट्री। देखो ये क्या कहा इसने कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की, वहां पर आपको स्पेशली किस पर जाना पड़ेगा, उनकी हिस्ट्री पर जाना पड़ेगा। उनकी हिस्ट्री ध्यान से देखना कि कौन से देश के बारे में क्या हिस्ट्री है, वो आप देख सकते हो। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ना पड़ेगा, इंडियन पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत को नहीं। आर्ट एंड कल्चर, बहुत सारे बालक है कि कला और संस्कृति, क्या बोलते हैं इसको, कला और संस्कृति। तो कला और संस्कृति भी आप पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी चीज है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ज्योग्राफी आप पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो, जर्नल पॉलिसी आपको पढ़नी है। जर्नल पॉलिसी क्या है, सामान्य नीतियां, नॉर्मल जो सरकार नीति बनाती है एवरीडे यूजेस में या फिर लंबे समय तक चलने वाली नीतियां, वो आप याद कर सकते हो। करंट अफेयर के तरीके से आप इस चीज को देख पाओगे। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप नाटो के बारे में पढ़ते हो, यूएनओ के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, और किसके बारे में, और भी बहुत सारी चीज, शार्क के बारे में आप पढ़ते हो। तो वो सारी चीजें जो है आप इंटरनेशनल जो रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में आपने देखना है। इंस्टीट्यूशंस, एनवायरमेंट, ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट, ये क्लाइमेट अपना ज्योग्राफी में आ जाएगा। इवेंट्स करंट अफेयर में आ गया। जनरल साइंस आप पढ़ के जानी है आपने। और कंप्यूटर लिटरेसी, यहाँ पर एक शब्द आपको दिख रहा है, कंप्यूटर लिटरेसी, मतलब कि कंप्यूटर से संबंधित पर्सन भी पूछे जाएंगे। अभी आगे जाकर हम बात करांगे कि भाई कितने कितने पर्सन होंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करांगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली स्लाइड में क्या है अपने पास, रीजनिंग। वेरी गुड। तो रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो वर्बल और नॉन वर्बल दो डाल के रीजनिंग हुए हैं। सारे के सारे रीजनिंग दे दिया, टेंशन मत लियो, तुम पढ़ लियो ध्यान से। सारे के सारे टॉपिक हैं इसके अंदर, जितने भी टॉपिक आप सोच सकते हो वो सारे के सारे हैं। क्वेश्चन ऑन सिमेंटिक एनालॉजी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। सिंबॉलिक ऑपरेशंस के ऊपर है, जहां पर ये होता है कि भाई अगर इस पर्टिकुलर सिंबल का मतलब ये है तो एक बड़ी स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें वो सिंबल अलग अलग प्रकार से यूज होगा और फिर आप उस पूरे का आंसर देना होता है, तो वो होते हैं सिंबॉलिक क्वेश्चन। यहाँ पर देखो और नंबर एनालॉजी है आपके पास, ट्रेंड्स है, फिगरल एनालॉजी है, मतलब एनालॉजी आपको काफी दिखती है यहाँ पर देखना। स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, देखो क्लासिफिकेशन आप देखते हो, बहुत सारी चीजों में से अलग छाटना वो चीज। ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, वेन डायग्राम, ये बड़ी खास चीज है भाई। वेन डायग्राम आपको अक्सर दिखते हैं बैंकिंग के एग्जाम में, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग, इन्फरेशन, जो 4-5 की ड्राइंग आपको दे देंगे जिनमें से एक छाटने को बोल देंगे कि इनमें से अलग कौन सी वो बताओ, वो सारी चीजें, ठीक है। तो आप देख लेना सारी चीजें, ये तो नॉर्मल जो होते हैं इसके रीजनिंग के जो चैप्टर होते हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड है, आप देख लेना सारे के सारे, ठीक है, ये पढ़ लेना। इसके आगे आते हैं भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर, ये वेरी गुड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी है भाई, ठीक है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी है। अब यहां पर आपको एक शब्द दिखता है क्वांट, मतलब संख्या। देखो संख्या की जब बात करते हैं ना, जब हम संख्या की बात करते हैं तो एनसीईआरटी
एनसीईआरटी जो मैथ हम बोलते थे, जो हम कहते थे 11th और 12th का मैथ भी आएगा क्या सर? सर वेक्टर आएगा सर, क्या आएगा? वेक्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रिलेशन फंक्शन, एंड बैंड, कुछ नहीं आवे, सब कुछ गायब कर दिया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बच्चों को एक बढ़िया एक मानक तरीके से आपका एग्जाम लिया जाएगा। संख्या, आपकी सिर्फ संख्या की एबिलिटी देखी जाएगी कि आप संख्याओं से कितना अच्छे तरीके से खेल सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिया जाएगा, देखो सारे बच्चे, ये थोड़ी सी स्क्रीनशॉट लिया था, दो अलग अलग पेजों पर था, तो बीच में लाइन आ रही है, देख लियो। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, द टेस्ट विल कवर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने आपको पढ़ाया है अपनी एप्लीकेशन पर, पेड कोर्स में बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है। उसके बाद यूट्यूब के ऊपर मैंने आपको पढ़ाया पहले, ठीक है, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन सिंप्लीफिकेशन। हालांकि ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, नंबर सिस्टम अलग चैप्टर है और सिंप्लीफिकेशन एक अलग चैप्टर है। डेसिमल को आप सिंप्लीफिकेशन में डाल सकते हो, फ्रैक्शन को भी आप सिंप्लीफिकेशन में डाल सकते हो। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, नंबरों के बीच में संबंध, यहां पर आपको दिखेंगे। एलसीएम, एचसीएफ, ये चैप्टर तो अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, लाइव क्लास में, रात को 9 बजे जो अपनी होती है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा, इसको देख के खुश होने की जरूरत नहीं है, अरे ये तो आते हैं हमें, इनमें तो हम मास्टर है मास्टर, अभी रुक जाओ, बातें करेंगे। परसेंटेज, रूट्स, रूट सिंपल वही है कि आपको रूट और स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट आपको पता होने चाहिए, सिर्फ नंबरों के नहीं, पोलिनोमियल्स के भी। एक तो आप सोचो कि सर सिंपल रूट करने हैं, सिंपल रूट नहीं करने, हो सकता है आपको पोलिनोमियल दे दे और पोलिनोमियल का रूट करवाए। पोलिनोमियल बोले तो बहुपद जिसमें एक्स वाई का प्रयोग होता है। यहाँ पर एवरेज का नाम लिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का नाम लिया गया है, डिस्काउंट का नाम दिया गया है। डिस्काउंट जो है वो लाभ हानि का ही एक पार्ट है, लेकिन आप इसको अलग से पढ़ सकते हो। जब आप बुक देखते हो मैथ की, कोई भी बुक, राकेश यादव सर की या फिर किरण की बुक देखते हो, तो वहां पर आपको ये दोनों अलग अलग नाम से चैप्टर दिखते हैं। प्रॉफिट लॉस अलग होता है और डिस्काउंट अलग से चैप्टर होता है। प्रॉफिट लॉस का ही पार्ट है, इसमें बस मार्केट प्राइस जुड़ जाता है, ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिखेगा। मैं अब देखो सिंपल एंड यहां तक तो क्या था, यहां तक तो आपका क्या चल रहा था, अर्थमेटिक चल रहा था। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस में आ गए हम, मेंसुरेशन में आ गए। पार्टनरशिप आपका किस में है, पार्टनरशिप बिजनेस, ये भी आपका लगा लो अर्थमेटिक में ही है। मिक्सचर एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये भी आपका अर्थमेटिक में है। टाइम एंड वर्क अर्थमेटिक में है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस भी आप, टाइम स्पीड डिस्टेंस जो आप पढ़ते हो वो भी इसमें। अच्छा, टाइम एंड वर्क को देख के आप ये मत सोचना कि सर जी अगर टाइम वर्क है, सर जी इसमें वो तो दिया ही नहीं, पाइप एंड सिस्टम, तो पाइप एंड सिस्टम नहीं करना। टाइम एंड वर्क में अगर 3 दिन लगाओ ना, तो 1 घंटे 2 घंटे पाइप और सिस्टम में भी लगा लेना, सेम चैप्टर है, सेम चीज है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो तो साथ में बोट और स्ट्रीम भी थोड़ा सा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ग्राफ के बारे में बात करें, देखो अगर पूरे सिलेबस को आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि सिलेबस कुछ कुछ एसएससी से मैच करता है, एसएससी से। यहाँ पर आप देखोगे टेबल्स एंड ग्राफ्स, आपको एक ग्राफ दे देगा, आपको एग्जाम में ऐसा हो सकता है एक ग्राफ इस प्रकार दे दे और उस ग्राफ से संबंधित यहाँ पर कुछ डाटा हो, यहाँ पर कुछ डाटा हो, उस ग्राफ से संबंधित आपको 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जैसे एसएससी पूछता है लास्ट में एक क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा आपको, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा ज्यादा हाई लेवल पर नहीं जाना है, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। ज्योमेट्री, और याद रखना ये सारी चीजें आपकी कहां से कवर हो जाएंगी, एसएससी के प्रीवियस ईयर से कवर हो जाएंगी, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको बिल्कुल जीरो लेवल है, कुछ नहीं आता आपको, तो अभी समय है, अभी अगस्त दूर है, आप कंप्लीट पढ़ सकते हो, पूरा कंप्लीट का कंप्लीट मैंने पढ़ाया, हर एक चैप्टर मैंने पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन है मिशन एग्जाम, वहां पर मेरा कोर्स है, बहुत ही सस्ता कोर्स है, और आपको नीचे एक नंबर भी दे रखा है 7206565996, वहां से आप कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख लो, मैथ के अंदर पढ़ लेना इनको ध्यान से एक बार। इसके बाद ये है सबसे खतरनाक चीज, जिसको देखकर मैं हंसा काफी देर, और उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला और फिर मैं कहा चलो बच्चों से बातें करते हैं। इसके अंदर सर ऐसा क्या खतरनाक है, आप समझो इसके अंदर खतरनाक क्या है। इसके अंदर आप इंग्लिश को ध्यान से देखो, इंग्लिश के सिलेबस को जरा ध्यान से देखो, ऐसी कोई चीज बता दो जो इसके अंदर ना हो, जैसे कि स्पॉट द एरर। अब स्पॉट द एरर लिखने में बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आपको जब तक पूरी ग्रामर नहीं आएगी, जब तक आपको पूरी ग्रामर नहीं आएगी, कंप्लीट ग्रामर विद रूल्स विद कंप्लीट यूज, तब तक आप एरर को स्पॉट नहीं कर सकते। भाई सेंटेंस में गलती कहां है कैसे पता लगेगी, जब तक आपको पूरी ग्रामर नहीं आती। इसका मतलब पहली चीज ऐसी दे दी कि पूरी ग्रामर आनी चाहिए। अच्छा, इनमें से क्वेश्चन कितने कितने बन सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे डिटेल वीडियो में, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे आपके पास, सिनोनिम एंटोनिम्स, सिनोनिम होमोनिम्स है, ये होमोनिम्स है, सिनोनिम होमोनिम्स एक चीज हो है, मतलब के पर्यायवाची शब्द। एंटोनिम्स होते हैं विपरीतार्थक शब्द, स्पेलिंग मिस्टेक होंगी, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक। इडियम फ्रेज होते हैं जैसे कि
कहावतें जो होती हैं, ठीक है, इडियम फ्रेज होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, किसी एक वर्ड का मतलब आपसे पूछेंगे, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की इंप्रूवमेंट पूछेंगे कि भाई बताओ इस सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं, अगर है तो किस पार्ट में जरूरत है, ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस, वाच्य आपसे पूछे जाएंगे, कन्वर्सेशन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपसे पूछी जाएगी, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट आपको दे देगा ए, बी, सी और डी, और इसमें 4 सेंटेंस लिख देगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि इन सारे सेंटेंस को अगर जोड़ दें तो एक अर्थपूर्ण बड़ा सेंटेंस कब बनेगा, एबीसीडी का आपको बताना पड़ेगा कि ए पहले आएगा कि बी पहले आएगा कि सी पहले आएगा, पूरा आपको बताना पड़ेगा, उसको बोलते हैं शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन ए पैसेज। अब यहां पर देखो क्या है, टेंस आपसे पूछेगा, क्लोज पैसेज, देखो ये चीज तो देखने की जरूरत है ही नहीं, अगर आपसे स्पॉट द एरर पूछ लिया ना तो आपको पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, कुछ नहीं करना उसके अंदर, और कोई रास्ता नहीं है। टेंस आपसे पूछेगा, क्लोज पैसेज, क्लोज पैसेज होता है एक पूरा पैसेज होगा बहुत बड़ा, उस पैसेज के अंदर बीच में कहीं कहीं पर खाली छोड़ देगा, ब्लैंक छोड़ देगा, और आपको उन जगह पर कुछ ना कुछ भरना होगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, पैसेज पढ़ना है और उसके क्वेश्चनों का उत्तर देना है जो आप पढ़ते हो नॉर्मली, ठीक है। तो ये सारी किसके हैं, इंग्लिश की बात हो गई। अब यहां पर मैं बात करूंगा सारी की सारी, देखना हिंदी की। हिंदी के अंदर भी आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही वास्ट सिलेबस आपको मिलेगा। शब्द, अलंकार, विकारी शब्द, वाक्य, अविकारी शब्द, पद, पदबंध, मुहावरे, देखो मैं हर एक के बारे में डिटेल में नहीं जानता, जो मैं जानता था मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर मैं नहीं जानता अच्छे तरीके से। संधि, उपसर्ग, ठीक है, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम, अनेकार्थी शब्द, अयोगवा, वाक्य शोधन, निपात, विराम चिन्ह। अच्छा हाँ, मैं एक बात और बता दूं, ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये ग्रुप सी के लिए है, ग्रुप डी के लिए नहीं है, ग्रुप सी के लिए आई है ये नोटिफिकेशन, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब कि वही जो यहाँ पर था आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एकार्थ शब्द, युग्म शब्द, वर्तनी, वर्ण, स्वर, ये पूरी आपकी वो आ गई, व्याकरण आ गई, समूचा बोध की पूरी व्याकरण है, ठीक है। तो ये आप देखो ध्यान से, सिलेबस कितना वास्ट है, सिलेबस कितना वास्ट है सर जी, सिलेबस इतना वास्ट होता है तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कांटे की बात जो भी मैं आपको बताऊंगा, इस बात का मतलब ये है कि हरियाणा वाले अब आपसे क्वेश्चन अगर उन्होंने बता दिए ना कि हम यहां से पूछेंगे, तो अब वो घाट नहीं डालेंगे, अब वो ऐसे सब्जेक्ट जहां से नंबर ज्यादा कटते हैं उनको बढ़ाएंगे। जनरल अवेयरनेस ऑफ द स्टेट, स्टेट कौन सी है, हरियाणा, हरियाणा स्टेट मतलब हरियाणा जीके के क्या क्या चीजें आएंगी देख लो। जनरल अवेयरनेस विच इंक्लूड्स हिस्ट्री, हरियाणा की हिस्ट्री आएगी, लिटरेचर आएगी, पूरा साहित्य आएगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिविक्स, पॉलिटी, एनवायरमेंट, आर्ट, कल्चर, कस्टम्स, नॉर्म्स, सोसाइटी, करंट अफेयर्स, इवेंट्स एक्सेट्रा ऑफ हरियाणा। तो ये सारी की सारी चीजें किसकी आएंगी आपके सामने, हरियाणा की आएंगी। अब सुनो ध्यान से सारे बच्चे सुनो ध्यान से, हमने क्या क्या चीजें देखी, हमने देखी सबसे पहले जीए मतलब के जनरल अवेयरनेस, फिर हमने देखा रीजनिंग, फिर हमने देखा फिर हमने देखा मैथ, फिर हमने देखा इंग्लिश, फिर हमने देखी हिंदी, फिर हमने देखी क्या, हरियाणा जीके। ये सारी चीजें आपको दिखाई। अब यहां पे देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसने इतना डिटेल में सिलेबस दे दिया, मैं एक का एग्जांपल ले रहा हूं मैथ का, अगर वो सिर्फ ये कहता, एग्जामिनर सिर्फ ये कहता कि हरियाणा की मैथ के अंदर अर्थमेटिक आएगा, मैथ के अंदर अर्थमेटिक आएगा, तो भी हम संतुष्ट थे, हम ये सोच लेते कि अच्छा अर्थमेटिक ये चैप्टर है मोटे मोटे ये हमने पढ़ने हैं। लेकिन अगर उसने पर्टिकुलर एक एक चैप्टर दे दिया कि ये चैप्टर पूछे जाओगे, तो याद रखियो उन चैप्टर्स का लेवल कम होगा, ये बिल्कुल मत सोचना। कभी कोई नहीं सोचा रेशो प्रोपोर्शन में तो मैं मास्टर हूं, तो रेशो प्रोपोर्शन के ऐसे सवाल भी हैं जो आपके पसीने छुटा देंगे। तो याद रखना अब आपकी बारी है मैथ को थोड़ा सा हाई लेवल पर लेके जाने की। तो अब जो हल्के में ले रहे थे इन चीजों को वो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो क्या, एनटीए आपका एग्जाम लेने वाला है, एनटीए आपका एग्जाम लेगा, और अगर एनटीए आपका एग्जाम लेगा तो वो पैटर्न वही फॉलो करेगा, जहां तक मेरा अनुमान है जो नॉर्मल वो फॉलो करता है, जो है बराबर बराबर रेशो। मतलब कि आप ये मान के चलो कि आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, वैसे सुनने में आया कि 90 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम एग्जांपल लेते हैं, चलो मान लो 100 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे 100 क्वेश्चन। तो जो मेरा अनुमान है 1 2 3 4 5 6 हैं, तो आप इनको बराबर बराबर मान सकते हो कि बराबर 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 आएंगे। लेकिन अगर मान लो हम यूं माना कि भाई 25-30% हरियाणा जी के आने वाली है, तो हम मान सकते हैं कि भाई 25 से 30 क्वेश्चन हरियाणा जी के आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, अगर 100 क्वेश्चन आए तो। अगर 90 आए तो फिर 20 से 25 के बीच दिखेंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप ध्यान से देखना,
रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, ये वे सब्जेक्ट हैं जो आपके नंबर कटवाएंगे। अब की बार आपके नंबर कटवाएंगे। ये क्यों कटवाएंगे सुन लो ध्यान से, क्योंकि सिलेबस देख के मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर सिलेबस तुमने ले लिया ना तो सिलेबस तो ले लो, लेकिन अब तुम्हारी खैर नहीं। अब ये बात वो कहना चाह रहे हैं। तो हो सकता है आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई दे जाए, हो सकता है आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई दे जाए इस प्रकार का। देखो सारे बचे हुए जो क्वेश्चन कितने बच गए, 40। देखो ये कंफर्म नहीं है, अगर सोचा सर जी आपने देखा इतिहास तो नहीं आया, ये एक एस्टिमेट है। एनटीए का जो पैटर्न चलता है नॉर्मल एग्जाम्स में, उस तरीके का एक ये एनालिसिस है। 40, 30, 70, ये तो सारे हो गए लगभग। तो कोई बात को नहीं, 10, 5 कम कर लियो इसमें। कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपको 15, 15, 10, 10 ऐसा कुछ दिख जाए। लेकिन फिर भी देखो, आप रीजनिंग और मैथ में 15 क्वेश्चन आना छोटी मोटी बात नहीं है। आप 10 क्वेश्चन का एस्टिमेट लेके चलते हो दोनों में, अगर दोनों में 5 बढ़ गए तो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आए, और अगर उनको आप गलत कर रहे हो तो फिर कितना बड़ा आप लॉस करोगे अपना। तो ये था पूरा अपना आज का सिस्टम। ठीक है, देख लो सारे बच्चे, किसी ने कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, और बाकी मैं बता दूं अपनी क्लास 9 बजे रात को होती है। आजकल थोड़ी सी कम चल रही है क्योंकि अपनी जो टेक्निकल टीम है वो छुट्टी पर है। 9 बजे रात को होती है अपनी क्लास मैथ की। ठीक है, मैथ की क्लास होती है अपनी 9 बजे रात को, और सुबह दिन में होती है 9 या 10 बजे के आसपास अपनी जीके की क्लास, जिसमें हरियाणा जीके, सेंटर जीके, करंट अफेयर सब कुछ आपको दिखता है एक ही क्लास में। रवि सर आपको पढ़ाते हैं। तो जो बच्चा क्लास देखना चाहता है, लाइव होती है दोनों क्लास, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बता दियो। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा तो एक्सप्लेन मैं क्या करूं इसके। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जिस बच्चे ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।